Honorable Chancellor, kindly accept the portrait from scholar of Chaudhary and Singh University and the total of the delegates. Thank you, Shiksha. Thank you, Honorable Chancellor, for accepting. I would now like to call upon Professor Naveen Mohan to deliver. आज हमारे यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन प्रोग्राम था, फोर्थ कॉन्वोकेशन प्रोग्राम था। तो गवर्नर सर आए हुए थे। उस पे मैंने उनको एक पेंटिंग गिफ्ट करी है, सर की ही पेंटिंग बनाई है मैंने। मेरे को परसों पता चला था, तो मैंने कल उसको प्रिपेयर किया और फिर शाम को मैंने उनको फ्रेम करवा के और गिफ्ट करी है। मेरे को पता चल गया था, 2-3 दिन पहले पता चल गया था, पर ऐसे कुछ माइंड में था नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे थे, मैं बहुत बिज़ी थी। फिर एकदम से एक फ्रेंड आई थी, उन्होंने अपने टीचर का मेरे को ऑर्डर दिया था कि उनका स्केच बनाना है। तो फिर वो आई, उन्होंने बताया कि कॉन्वोकेशन प्रोग्राम में वो गिफ्ट करेंगे। फिर ऐसी बात चल रही थी, उन्होंने बताया, गवर्नर सर आए, मेरे फिर ध्यान आया कि क्यों ना मैं भी एक पेंटिंग गिफ्ट करूँ। आए हैं तो अपनी मेरी आर्ट का भी शोकेस हो जाएगा और एक गिफ्ट भी हो जाएगा सर को। तो सर ने क्या आशीर्वाद दिया आपको, क्या कहा? सर ने बहुत बधाई दी मेरे को मेरे फ्यूचर के लिए। सर ने मेरा नाम पूछा और फिर ये भी पूछा मेरे से कि कितने दिनों में मैंने उसको तैयार किया। तो फिर मैंने बताया कि एक लगभग 1 दिन लगा मेरे को। 1 दिन आउटलाइन के लिए लगा, अगले दिन मैंने उनको पेंट करके प्रिपेयर कर दिया था और फिर फ्रेम करके ले दी थी। अच्छा, तो कितने दिन से आप ये पेंटिंग वर्क कर रहे हो वो बताओ? सर पेंटिंग वर्क का तो ये है, एज़ अ हॉबी तो मैं 3rd क्लास से कर रही हूँ, जितना मेरे को याद है। शायद उससे पहले का मेरा इंटरेस्ट हो, पर एज़ अ 3rd क्लास मेरे को ये था कि बस पेंटिंग करनी है। और फिर एज़ अ प्रोफ़ेशन मैंने उसको जब सीरियसली लेना शुरू किया, ये तब ग्रेजुएशन से मैं फर्स्ट ईयर से एज़ अ ग्रेजुएशन यहीं से किया आपने? नहीं, मैं इसी अंडर यूनिवर्सिटी सीआरएसयू किया है, पर मैंने किया है नरवाना केएम कॉलेज से। जी। तो वहाँ भी पेंटिंग करते थे आप? जी, मैं ऐसे करती थी, पर इतने ज़्यादा ऑर्डर्स वग़ैरह नहीं मिलते थे उस टाइम पे, कमीशन वर्क नहीं मिलते थे। पर जैसे यूनिवर्सिटी में आई हूँ, यहाँ पे थोड़ा-सा लेवल अपग्रेड हुआ है, तो यहाँ मेरे को ऑर्डर्स मिलते हैं। तो और क्या-क्या है आपके हॉबी में पेंटिंग के अलावा? पेंटिंग के अलावा एक्टिंग मेरे को पसंद है। एक्टिंग मैंने यहाँ पे यूथ फेस्ट में पार्ट किया था। हमने एक नाटक भी किया था, वन एक्ट प्ले बोलते हैं जिसे यूथ फेस्ट में, और वो था बाज़ार। उस पे हमने किया था, अंडर हमने किया था, सपराज सर हैं, जो हरियाणा के वो हैं, उनके साथ सिखा किया था आपने? जी। अच्छा, तो बच्चों को आर्ट के बारे में क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, जो बच्चे पढ़ाई में घुस गए हैं लेकिन आर्ट को भूलते हुए जा रहे हैं? सर देखिए, बात ये है कि अगर किसी को पढ़ाई पसंद है, किसी को पढ़ना पसंद है, किसी को जॉब लगना है, सबकी अपनी अलग मजबूरी होती है कि घर में कोई प्रॉब्लम है या फिर उनको कैसे भी करके उनको जॉब लेनी है। ठीक है, वो अपना करें, लेकिन साथ-साथ हॉबी ज़रूर रखें। अगर उनकी किसी भी आर्ट में फील्ड में कोई भी हॉबी है, तो उसको रखो। आर्ट सिर्फ प्रोफेशन नहीं बनाना है, ठीक है। मेरे लिए आर्ट्स पहले थी क्या, थेरेपी थी। जैसे लाइफ में प्रॉब्लम किसको नहीं होती है, बहुत सारे टेंशन होती है, और इस लेवल पे आके स्टूडेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो उस प्रेशर को कम करने के लिए मैंने अपने आर्ट को प्रेफर किया है। ऐसे ही सबकी एक अपनी हॉबी होती है कि उसे पता होता है कि किस क्या काम करने से मेरे को थोड़ा रिलैक्स फील होता है, तो उसको थोड़ा सोचे, उसको इनोवेट करे और वैसे कुछ अलग करके दिखाए उसमें। तो आर्ट यही है कि फ्री है आर्ट, कुछ भी। मतलब देखा जाए मोटिवेशन भी मिलता है, हैप्पीनेस भी हाँ, मिलती है इससे। हैप्पीनेस भी है, मोटिवेशन भी है, एक अलग नज़रिया भी मिलता है फिर आर्ट से हमें। एक एक सर ने ये कहा था कि हंसते रहो और आगे बढ़ते रहो। आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सर बात बिल्कुल सही थी सर की कि कीप स्माइलिंग, कोई भी सिचुएशन हो, कोशिश करो कि आप स्माइल करो। अब कई तो इसमें सोचेंगे कि जैसे कुछ दुखद घटना है हमारे यहाँ, ठीक है, होती है, उसमें दुःख होना चाहिए। पर एक ऐसी सिचुएशन जब हम हँस सकते हैं खुल के, खुश हो सकते हैं, उसमें हमें खुश रहना चाहिए, जहाँ हम कोशिश कर सकते हैं स्माइल, क्योंकि वो एक पॉजिटिविटी हमारे अंदर क्रिएट करती है, जिससे हमारे माइंड पे इफ़ेक्ट पड़ता है, पॉजिटिविटी आती है और फिर थॉट्स हमारे वो पॉजिटिविटी में ही जाते हैं, अगर हम कीप स्माइलिंग वाला जो फ़ॉर्मूला है वो यूज़ करते हैं। आगे आप क्या बनना चाहोगे? सर बनने का तो ये है, एक अच्छा इंसान बनना है सबसे पहले।
और फिर एक अच्छा इंसान तो सबको ही बनना है, पर एज ए सबको नहीं प्रोफेशन सबको नहीं बनना। नहीं सर, सबको बनना है एक अच्छा इंसान। अ, चाहते वही हैं, पर ये है आसपास की सोसाइटी ऐसा कुछ कर देती है कि फिर माइंडसेट चेंज हो जाता है इंसान का, कि अच्छे बने रहने में कोई फायदा है नहीं। ये है, ये रियलिटी है। तो वही तो समझा रहा हाँ, पर ये है जितना हो सके जहाँ अच्छा देखो सर, अब मैं अच्छा इंसान भी बता देती हूँ कि अच्छा इंसान वो नहीं है। मैंने सुना था कि इंस्टाग्राम पे अच्छी चीजें देख लेती हूँ मैं, तो ये रील थी कि हम सोचते हैं कि हम अच्छे हैं और लोग हमारा यूज करते रहते हैं कि काम निकलवा लिया, फिर अपने काम में यूज नहीं आए। वो अच्छाई नहीं है। हम अच्छा इंसान वो है जिसको पता है कि कहाँ अच्छाई दिखानी है, किसको मुंह तोड़ जवाब देना है और कहाँ ना बोलना है, कहाँ हाँ बोलना। वो अच्छा इंसान है, बाकी तो बेवकूफ है। वो अच्छा ही नहीं है, वो बेवकूफी है। तो बेवकूफी छोड़े और अच्छाई अपनाएं। बात रही प्रोफेशन की, मेरे प्रोफेशन, मैं आर्ट में ही अपना करियर चाहती हूँ। अब मैं मेनली देखो आर्ट, स्केचिंग, पेंटिंग ठीक है, पर मेरा ये है कि वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ मैं कुछ करूं। ऐसा कुछ मैं प्रिपेयर करूं जिससे वेस्ट कम हो और कुछ नई चीज़ें बने। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाती हूँ। ये जो चूड़ियाँ हैं, ये मैंने प्लास्टिक की बोतल से बनाई हैं, और जो कपड़ा होता है अपना कटिंग, कपड़े सिलवाने के बाद जो एक्स्ट्रा बच जाता है, उससे मैंने ये क्रिएट की है। तो मैं ऐसी कुछ चीज़ों को क्रिएट करना चाहती हूँ जो पोल्यूशन को, इन्वायरमेंट को हार्म कर रही हैं, वो उनका यूज़ हो सके, रीयूज़ कर सकूँ मैं, लेकिन एक ब्यूटीफुल वे में। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। थैंक यू आप सर। ऊंचे से ऊंचे पोस्ट पर जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू।